हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। आज कुछ ही घंटों में आप लोग की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है, इसलिए लास्ट में आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लाए हैं। आप इसे देखें और साथ साथ आंसर भी करते चलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो इसका आंसर है 1990 के दशक में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबिल। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में, क्योंकि मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि किन देशों के मध्य हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह समझौता जो है हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? हो जाएगा बारदोली किसान आंदोलन द्वारा दी गई। भारत के लिए पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? 1881 में। इसका आंसर हो जाएगा 1881 में। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंड्रीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में वनों का फैलाव है? तो इसका आंसर है मात्र 7%। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका आंसर है बॉक्साइट। के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो इसका आंसर है राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे मरुस्थल है और बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं वहाँ सौर ऊर्जा के विकास की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलौना उद्योग। अगला क्वेश्चन है, देश के कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं? यानी देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? तो 5। अगला क्वेश्चन है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6283 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी जाने वाली असमान भूमिकाएं, यह लैंगिक विभाजन की बात करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से क्या सही है, यानी कौन सा कथन इसका सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है हमारा संविधान। अगला क्वेश्चन है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम कर देती है। विभिन्न समुदायों के बीच के टकराव को कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है क्योंकि इस वर्ष देश में आपातकाल लागू हुआ था, इमरजेंसी का समय था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया?
तो इसका आंसर है जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से यह संबंधित है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। और हाँ, सरदार सरोवर बांध भी इसी नदी पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक दलों को। अगला प्रश्न, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो इसका आंसर है सांसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न, जनता दल यू यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह क्या कहलाता है? वह विकसित देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है पटना। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हाँ, प्रमुख व्यावसायिक बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम कब किया गया था? इसका आंसर है 1969 में, यानी 1969 में। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला तीनों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम हो तो वह शिकायत कहाँ कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य फोरम में, और 20 लाख से कम जो है जिला फोरम में, और 1 करोड़ से अधिक जो है वो राष्ट्रीय आयोग में इसका शिकायत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्र के तली में जो भूकंप होता है जिसके कारण सुनामी आता है। तो समुद्र में भूकंप का आना, इसका ऑप्शन ए सही होगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं अधिकेंद्र, क्योंकि इसके बारे में आप लोगों को बता चुके हैं कि भूकंप का यह अगर धरातल है और भूकंप अगर यहाँ उत्पन्न हुआ तो यह भूकंप केंद्र कहलाता है, और इसके सामने जो धरातल है इस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। तो क्लियर कर चुके थे पहले भी। बचाव कार्य के लिए सर्वप्रथम कौन आगे आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय लोग, क्योंकि आपदा जहाँ भी आती है सबसे पहले स्थानीय लोग जो है वो इसमें काम करते हैं, इससे बचाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में हम किसे जानते हैं? तो इसका आंसर है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को हम लोग भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका में। मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा नस्लवाद। नस्लवाद इसका उदाहरण है, इसका कारण था। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रमुख कारण क्या वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि पूंजी का मुक्त प्रवाह और प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, वस्तुओं का मुक्त प्रवाह, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारत एक राष्ट्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकासशील। अगला क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग का ये सेट कंप्लीट हुआ।